कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के एक बस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो स्कूल बस चलाता है। हर रोज की तरह आज भी वह सभी बच्चों को घर छोड़कर अपने घर वापस आता है, जहां पर डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि जल्दी उसका कुत्ता मरने वाला है क्योंकि वह बहुत ज्यादा बीमार है। केविन जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि आज भी उसका बेटा स्कूल नहीं गया, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मेरी मजबूरी थी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे कामयाब इंसान बनो। पर शायद उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनना चाहता। वो म्यूजिक की आवाज बढ़ा देता है, इसलिए निराश होकर केविन वहाँ से चला जाता है। वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, पर वक्त और हालात इस वक्त उसके साथ नहीं है। इसके बाद केविन अपने डॉग को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसके डॉग की मृत्यु हो जाती है। केविन को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सालों से उसका डॉग उसके पास था। अगली सुबह केविन सभी बच्चों को स्कूल छोड़कर बस को सर्विसिंग के लिए ले जाता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस बात से केविन परेशान हो जाता है। वहीं जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर बिजली की तारों की वजह से आग लग गई होती है और यह आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि कई लोगों के घर जल चुके हैं। इसलिए फायर चीफ कहता है कि आसपास की सभी बिजली को कट ऑफ कर दो ताकि नुकसान कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जिसे अब तक पता चल चुका है कि जंगल में आग लग चुकी है। उसके बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए वह उसके लिए दवाई लेने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी बॉस की कॉल आती है जो कहती है कि बस लेकर वापस स्कूल आओ, जंगल में आग लग चुकी है। लेकिन केविन उसकी बात नहीं मानता। उसे किसी भी हाल में अपने बेटे तक दवा पहुंचानी है और उसकी बॉस का भी कॉल उसे बार बार आ रहा होता है जो उसे बस वापस लाने के लिए कह रही होती है। तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है। वो केविन से कहती है कि हमारा बच्चा बीमार है, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए, तुम एक लापरवाह पिता हो, मुझे अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यह सुनने के बाद वह अपने बेटे को कॉल करता है पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए बस लेकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वहीं हमें फायर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो इस इलाके से जहाँ पर आग लगी है लोगों को लेकर निकल रहा होता है, पर अब उनके चारों तरफ आग है। वह समझ जाता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत तेजी से शहर की तरफ आग बढ़ रही होती है और अब सब यह फैसला करते हैं कि पूरे शहर को खाली करवाना पड़ेगा। वहीं स्कूल में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ के पेरेंट्स उन्हें लेने आ जाते हैं, पर अब भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया। इसलिए प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर से यानी कि केविन की बॉस से कॉल पर बात करती है और कहती है कि जल्द से जल्द स्कूल में बस भिजवाओ। जिसके बाद वह सभी ड्राइवर्स को कॉल करती है और पूछती है कि स्कूल के आसपास कौन है, बच्चों को स्कूल से पिक करना है। केविन कहता है कि मैं स्कूल के आसपास ही हूँ, मैं बच्चों को पिक कर लूंगा। इसके बाद वो बस लेकर स्कूल आता है। वो हॉर्न जाता है लेकिन उसके हॉर्न की आवाज कोई नहीं सुन पाता। वो क्लास के अंदर जाता है जहाँ पर मैरी नाम की टीचर होती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दरअसल यह वही इलाका है जहाँ पर आग लगी है और अब सभी बच्चों को बस में बिठाया जाता है। मैरी भी उसके साथ बैठ जाती है क्योंकि उसे पता है इतने सारे बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। यह बस स्कूल से निकल जाते हैं। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां हैं क्योंकि हर कोई शहर छोड़कर जा रहा है। इसलिए केविन रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसके सामने फायर ब्रिगेड का ट्रक आ जाता है जिससे उसकी बस टकराने वाली होती है, लेकिन वह अपनी बस को संभाल लेता है। सड़कों तक आग पहुँच चुकी है। यह आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाना इतना आसान नहीं है। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा होता है पर हवाएं इतनी तेज होती है कि इसका कोई फायदा नहीं होता। बस में सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और मैरी सब बच्चों को हौसला देती है। पूरा शहर आग की चपेट में आ चुका है। जल्दी अगर यह सब नहीं निकले तो सब के सब मारे जाएंगे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी आग लग चुकी है। जल्दी उन्हें वहाँ पर जितने भी पेशेंट है उनको रेस्क्यू करना होगा। फायर चीफ को समझ में आ चुका है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। पूरे शहर में जाम लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को बीच सड़क में छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए फायर चीफ अपने स्टाफ से कहता है कि हमें उन गाड़ियों को हटाना होगा ताकि ट्रैफिक आगे बढ़ सके। केविन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि घर पर उसका बेटा बीमार है। वो उससे कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उसे पता है कि घर पर कोई नहीं है जो उसके बेटे को वहाँ से निकाल सके। दरअसल उसकी मॉम को ड्राइव करना नहीं आता और तभी यह दिखते हैं कि सामने घर आग की चपेट में आ चुका है। आगे ट्रैफिक होता है। केविन मैरी से कहता है कि तुम बस के स्टीयरिंग को संभालो और खुद वह नीचे जाकर ट्रैफिक को
क्लियर करवाता है। जल्दी आगे से ट्रैफिक हट जाता है, जिसके बाद यह बस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब सब बच्चे खुश हैं। मैरी भी रिलैक्स्ड होती है क्योंकि जल्दी ही ये दूसरे स्कूल पहुँचने वाले हैं जहाँ पर इन सभी बच्चों के पेरेंट्स आने वाले हैं। पर जब ये सब स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि यह स्कूल भी आग की चपेट में आ चुका है। और तभी बस में एक बच्ची को पैनिक अटैक आ जाता है। मैरी उसे संभालती है, जिसके बाद यह बस लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं फायर चीफ को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से असमर्थ है। वह कहता है कि अब भी शहर में लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं, इसलिए यह पावर कंपनी से कहता है कि पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाए। पर यह काम इतना आसान नहीं है। वहीं बस में केविन के पास एक बच्चा आता है जो बहुत ज्यादा डर गया है। वह कहता है कि शायद मैं अपनी मॉम तक अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। केविन कहता है कि मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक जरूर पहुंचाऊंगा। केविन की बात सुनकर बच्चा रिलैक्स हो जाता है और अब बिजली के पोल्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे सड़क पर करंट के वायर फैल जाते हैं। केविन किसी तरह से बस को उन वायर से बचाता हुआ कच्चे रास्तों पर ले जाता है और उन रास्तों से होता हुआ एक बार फिर से हाईवे तक पहुंच जाता है। पर इसका कोई फायदा नहीं है। चारों तरफ आग है, लोग जल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन इलाकों का फायदा उठाकर लोगों को लूट रहे होते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोग केविन की बस में भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन बड़ी चालाकी से बस को एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है और उन लोगों से दूर आ जाता है। बस में बच्चे प्यासे हैं, गर्मी से परेशान हैं। मैरी को समझ में आ जाता है कि जल्दी अगर उसने पानी का इंतजाम नहीं किया तो बच्चों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए बस से उतरकर वो एक पास की वैन में जाती है जहाँ पर उसे कुछ पानी मिल जाता है। वो पानी लेकर वापस आ रही होती है, लेकिन धुएं से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। केविन भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे बस में वापस ले आता है। केविन के सामने जो सड़क है वहाँ पर आग लगी हुई है और उसी रास्ते से होता हुआ केविन आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने शेल्टर लिया है। वहाँ पर केविन की बॉस पहुँच जाती है और जो बच्चे केविन के साथ होते हैं उनके पेरेंट्स भी वहीं पर है। केविन की बॉस कहती है कि केविन एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, साथ ही एक जिम्मेदार इंसान भी है। वो आपके बच्चों को जल्द वापस यहाँ सुरक्षित ले आएगा। वहीं केविन को दिखाया जाता है जो पहाड़ी रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ता है। तभी यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह जल चुका है, वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक हुआ। केविन बस से उतरकर नीचे देखता है, चारों तरफ आग होती है। वह समझ जाता है कि वह फंस चुका है। बस में जो एसी के वेंट्स होते हैं वह उन्हें टेप से बंद कर देता है ताकि धुआं अंदर न आए। मैरी भी हताश हो चुकी है। वह कहती है कि 1 घंटे में शायद हम सब के सब जल जाएं। केविन कहता है कि हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। और वह भी अंदर से डरा हुआ है। वो मैरी को बताता है कि मेरे बेटे के साथ मेरे रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मैरी उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अब भी वक्त है, तुम अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को पहले से बेहतर कर सकते हो। और तभी यह देखते हैं कि बस के पास आग पहुंच चुकी है। यह बाहर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी ही उसकी गैस खत्म हो जाती है। यह समझ आते हैं कि अब इन्हें आग से होते हुए आगे बढ़ना होगा। जब यह बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो बस स्टार्ट नहीं होती। केविन समझ आता है कि धुएं की वजह से बस के फिल्टर जाम हो चुके हैं। वह जल्दी से बोनट खोलकर फिल्टर्स को निकालकर बस को स्टार्ट करता है। उसके सामने जो सड़क है वहाँ पर आग की लपटें होती है। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। केविन उन्हीं लपटों में होता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। बस के अंदर बच्चे डर से रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। साथ ही बस का जो स्टीयरिंग होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। केविन के हाथ जल रहे होते हैं, पर फिर भी वह हार नहीं मानता। लगातार वह सड़क से होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और कुछ ही देर बाद वह उस इलाके से बाहर निकल जाता है जो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ है। केविन को अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि सच में उसने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद वह बच्चों को लेकर कैंप में आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह बच्चा जिससे केविन ने कहा था कि वह अपनी मॉम अपने पेरेंट्स तक जरूर पहुँचेगा, केविन को देखता है। इसके बाद वह अपनी मॉम के पास जाता है। सभी बच्चे और पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश है। मैरी केविन को गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद मैरी बस से उतरकर सभी पेरेंट्स को बताती है अगर हम माँ जिंदा है तो केविन की वजह से, वो एक असली हीरो है। सब केविन के लिए तालियां बजाते हैं। मैरी भी अपनी बेटी से मिल जाती है। केविन बस से नीचे उतरता है। उसकी बॉस उसके सामने आती है और कहती है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। केविन को उसकी मॉम दिखती है जो बताती है कि हमारे नेबर मुझे अपने साथ ले आए थे, साथ ही तुम्हारे बेटे को उसकी मॉम अपने साथ ले गई, यानी कि वह भी सुरक्षित है। फिलहाल के लिए उसके लिए यही सही होगा कि वह अपनी मॉम के साथ रहे।
केविन भी इस बात को समझता है। 7 दिनों तक पूरे शहर में आग जलती रहती है। आग बुझने के बाद पूरा शहर राख में बदल चुका है। केविन अपने घर वापस आता है। उसका घर भी जल चुका है। वहाँ पर उसे अपनी और अपने बेटे की फोटो मिलती है, जिससे वो अपनी जेब में रख लेता है। और तभी उसके पीछे उसका बेटा आता है, जो भागकर केविन को गले से लगा लेता है। यानी कि उसे भी एहसास है कि उसके डैड के साथ जो उसके रिश्ते थे वो सब ठीक नहीं थे, उन्हें बेहतर होना चाहिए। केविन की एक्स वाइफ, जो कि अपने बेटे को केविन के पास छोड़ने के लिए आई थी, इस नजारे को देखकर बहुत खुश होती है। अंत में हमें बताया जाता है कि यह आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग थी।